दोस्तों भाइयों बहनों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश की सैर पर जो अपने हिस्टोरिकल लैंडमार्क, मॉडर्न सिटीज और खास इस्लामी तहजीब के लिए मशहूर है। सऊदी अरबिया। यह देश सिर्फ एक रेगिस्तान या तेल समुद्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र और ऐसे अनोखे शहर मिलेंगे जो इतिहास और विकास का एक बेहतरीन मिसाल है। सऊदी अरबिया में जहाँ एक तरफ इस्लामी धर्म का पवित्र स्थल जिसे हम मक्का और मदीना के नाम से जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ रेड सी के किनारे छिपा हुआ अल उला का जादू भी आपका इंतजार कर रहा है। इस देश की कहानी सिर्फ हिस्टोरिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स तक सीमित नहीं है। अब विजन 2030 के तहत सऊदी अरबिया खुद को दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में लाने का पूरा जोर लगा रहा है। नियोम सिटी जिसे मेगा प्रोजेक्ट्स और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट सऊदी को एक अलग पहचान देने में लगे हुए हैं। थोड़ी दूर पर चलेंगे तो आपको तैफ के खूबसूरत गुलाब के बगीचे और आबा के माउंटेन्स रिजोर्ट्स मिलेंगे जो देश के अलग अलग रंग दिखाते हैं। जिद्दा में आपको रेड सी के किनारे आपको मॉडर्न आर्ट और लोकल व्यंजन जो स्थानीय भोजन है उसके साथ वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम सऊदी अरबिया के टॉप 10 प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको इस देश से जुड़ने पर मजबूर कर देंगे। तो अगर आप भी सऊदी अरब की कहानियां सुनना चाहते हैं तो इसे अपने ट्रैवल बुकेट लिस्ट में जरूर शामिल कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और दोस्तों एक और चीज, रिसेंटली मैंने अपनी सऊदी अरब की ट्रिप कंप्लीट की है। जिद्दा तो मैं गया ही था बिकॉज एयरपोर्ट पर, मदीना और मक्का तो रिलीजियस फैक्टर से मैं तो उमरा के लिए गया था, लेकिन क्या सुकून और शांति मिलती है। अगर आप रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से देखें, जो ईमान वाले भाई हैं वो अच्छे समझ सकते हैं। एक ड्रीम होता है सबका, एक सपना होता है मदीना जाने का, काबा शरीफ की ज़ियारत करने का, उम्रा करने का, हज करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मैं करके आ चुका हूँ, इंशाल्लाह जल्दी ही हज भी करेंगे। तो अगर आप रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो जरूर जाइए। अगर आप गैर मुस्लिम भाई हैं, आप सऊदी अरब को एक्सप्लोर करना चाहते तो या आपने वो चीजें नहीं सुनी थी जो सऊदी अरब के अंदर है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज लोगों को सिर्फ मक्का और मदीना का ज्यादातर मालूम है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर जो चीज मैं बताने वाला हूँ हो सकता है आपने उसके बारे में कभी सुना भी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मक्का मुकर्रमा की, जिसे मक्का के नाम से जानते हैं। दोस्तों मक्का मुकर्रमा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का रूहानी केंद्र है। हर साल यहाँ लाखों करोड़ों लोग हज और उम्रा के अरकान अदा करने आते हैं। शहर का सबसे बड़ा पवित्र लैंडमार्क है मस्जिद अल हरम, जिसमें काबा मुबारक स्थित है। काबा के चारों तरफ तवाफ करना, सफा और मरवा के दरमियान सही करना और अरफात के मैदान में वक्त गुजारना यहाँ के रूहानी सफर का हिस्सा है। काबा मुबारक की तलाश में आए हर जायर को यहाँ एक अलग ही सुकून और बरकत का एहसास होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब जब हम काबे के ऊपर पहली नजर पड़ती है, जब आप काबा को देखोगे तो आंखों से खुद ब खुद पानी आ जाएगा, आप रोने लग जाओगे। तो ये एक एहसास अल्लाह ताला ने हमारे दिल के अंदर किया हुआ है। मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें एक साथ लाखों लोग इबादत कर सकते हैं। 25 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी इसके अंदर की है, जिसमें एक साथ 25 लाख से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसके चंद मीनार और मुसाफिर भर के कुब्बे का नूर देखकर यहाँ का नजारा हमेशा यादगार रह जाता है। रात के वक्त यहाँ की रोशनी और कुरआन और अजान की आवाज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। एक और खास जगह है मकाम इब्राहिम, जिसे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान के तौर पर देखा जाता है। यह मकाम काबा के बिल्कुल पास है और लोग यहाँ रुक कर नमाज अदा करते हैं। यहाँ की शॉपिंग भी अपनी ही एक पहचान रखती है। जमजम, टावर मॉल और लोकल बाजार में लोगों के लिए काफी चीजें हैं। मिसवाक, अतर, खजूर और मोतियों से सजाई हुई भी यहाँ आपको हर तरफ मिलेंगी। अगर आप रूहानियत के सफर पर हैं तो मक्का मुकर्रमा एक ऐसा शहर है जो आपकी रूह को सुकून और बरकत से भर देगा। नंबर 2, मदीना मुनव्वरा। दोस्तों मदीना मुनव्वरा यानी कि अल मदीना, अल मुनव्वरा वो शहर है जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर और इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र मकाम भी। मदीना की शान है मस्जिद नबवी, जहां रोजा रसूल मौजूद है। यहाँ एक अलग ही सुकून और बरकत का एहसास होता है। मस्जिद अल नबवी के सफेद मीनार और इसकी ऊंचाई आपको दूर से ही अपने करीब बुला लेती है। रोजा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करना हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है और यह इबादत करने का मौका मिलना एक बड़ी खुशनसीबी है। मस्जिद अल नबवी में रियाजुल जन्नह भी है जो जन्नत का एक हिस्सा माना जाता है। आप कह सकते हो स्वर्ग का एक टुकड़ा, जन्नत का एक टुकड़ा। यहाँ कर इबादत और दुआएं मांगने खास इबादत के अंदर होता है और जल्दी यहाँ पर कबूलियत होती है दुआ की, ऐसा हमारा यकीन है। यहाँ के नूरानी मंजर और रूहानी माहौल का एहसास वो है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मदीना में और भी कई हिस्टोरिकल रूहानी मकामात हैं जो लोगों को अपने करीब बुलाते हैं। जन्नतुल बकी जो प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशाब और घर वालों का कब्रिस्तान है। न जाने कितने जो बड़े बड़े साहब हैं उनकी कब्रें यहाँ
यहाँ पर और सलाम यहाँ पर आकर पेश करते हैं, हम सभी जाते हैं। मस्जिद गुबा भी यहाँ का एक बहुत ही अहम मुकाम है जो इस्लाम पहली मस्जिद के तौर पर बनी। कहते हैं कि यहाँ की नमाज का सवाब एक मकबूल उम्रा के बराबर होता है, लेकिन वजू आप अपने रूम पर या मस्जिद नबवी से करके जाओगे तो ज्यादा बेहतर है। तो वजू करके जाइएगा और मस्जिद गुबा में नमाज भी अदा कीजिएगा। मदीना मुनव्वरा के बाजार और लोकल मार्केट्स भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहाँ आपको अरब के बेस्ट डेट्स, अतर और सजावटी तस्बीह मिलेंगी जो यहाँ के लोगों का खास शौक है। मदीना का सफर एक ऐसी याद बन जाता है जो इंसान अपने दिल में उम्र भर के लिए महसूस करता है। नंबर 3, अल उला। दोस्तों, अल उला सऊदी अरब का एक छुपा हुआ हीरा है जो अपने हिस्टोरिकल और नेचुरल वंडर्स के लिए मशहूर है। यह शहर जो ड्रॉपिंग रॉक फॉर्मेशंस और पुरानी नबातियों की कहानियों का घर है। अल उला का सबसे बड़ा हाईलाइट है मदैन सालेह जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह जगह पेट्रा, जॉर्डन के बाद नबातियों का दूसरा सबसे बड़ा बस स्टैंड थी। मदीन सालेह में आपको सैंडस्टोन के खूबसूरत रॉक कार्विंग्स और मकबरे मिलेंगे जो हजारों साल पुरानी संस्कृति की कहानियां सुनाते हैं। मदीन सालेह के अलावा यहाँ एक और फेमस जगह है अल उला ओल्ड टाउन जो एक पुराना और दिलचस्प बस्ती है। यहाँ के छोटे छोटे मकान और मस्जिदें आपको वहां के लोगों के जीवन और तहजीब की याद दिलाते हैं। रात के वक्त यहाँ के पुराने घर और गलियां रोशनियों में एक अलग ही चार्म और कहानियां जिंदा करती हैं। लोग यहाँ आकर अरब ट्रेडिशन और हिस्ट्री का असर महसूस करते हैं। अल उला में रॉक फॉर्मेशंस भी देखने लायक है जिनमें एलिफेंट रॉक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यह रॉक अपने हाथी जैसे आकार की वजह से काफी मशहूर है और इसके इर्द गिर्द की खूबसूरत रेत और पत्थरों की फॉर्मेशंस एक परफेक्ट बैकड्रॉप बनाते हैं जो किसी भी ट्रैवलर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाता है। और अब सऊदी अरबिया विजन 2030 के तहत अल उला को टूरिज्म के एक बड़े सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ अब विंटर एट तंतोरा जैसे फेस्टिवल से लेकर एडवेंचर स्पोर्ट्स और आउटडोर डाइनिंग के बहुत सारे विकल्प भी यहाँ पर है। अल उला में सऊदी अरब के अंदर हजरत सालेह इस्लाम की कौम समूद बस्ती थी। यह वही कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए हजरत सालेह इस्लाम को नबी बनाकर भेजा था। कौम समूद का विनाश हुआ। यह कौम बहुत शक्तिशाली थी और पहाड़ों को तराशकर शानदार मकान बनाती। उन्होंने हजरत सालेह इस्लाम की बात नहीं मानी जो उस वक्त पैगंबर थे और अल्लाह की निशानी जो ऊंटनी थी नाका ए सालेह को मार डाला। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें एक जबरदस्त चीख, सैया और भूकंप के जरिए जो है बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब अल उला में उनकी जुड़ी हुई बस्तियों और तराशी हुई पहाड़ियों के अवशेष मौजूद है जिसे मदाइन समूद या मदाइन सालेह कहा जाता है। नंबर 4, रियाद। दोस्तों, अब हम आपको ले चल रहे हैं सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में जो अपनी मॉडर्निटी और हेरिटेज के जबरदस्त मिलन के लिए मशहूर है। यह शहर एक तरफ फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रैपर्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ यहाँ आपको सऊदी अरब की अमीर तवारीखी और तहजीबी विरासत भी देखने को मिलती है। रियाद का सबसे मशहूर लैंडमार्क है किंगडम सेंटर टावर जो शहर की स्काई लाइन में एक शाइनिंग स्टार की तरह चमकता है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई और डिजाइन बहुत ही इंप्रेसिव है। यहाँ का स्काई ब्रिज जो 99th फ्लोर पर है से आप रियाद का एक पैनोरामिक व्यू जो है ले सकते हैं। रात के वक्त यहाँ से शहर की रोशनी का नजारा एक अलग ही जज्बा देता है। रियाद में एक और मस्ट विजिट जगह है मसमाक फोर्ट, मसमक किला जो सऊदी अरबिया के इतिहास में एक अहमियत रखता है। यह फोर्ट वह जगह है जहां 1902 में किंग अब्दुल अजीज ने रियाद को अपने कंट्रोल में लेकर एक नए सऊदी अरबिया की बुनियाद रखी थी। मसमक फोर्ट के अंदर आपको सऊदी इतिहास की अनेक बातें जानने का मौका मिलेगा और यहाँ के आर्टिफैक्ट्स और डिस्प्लेज आपको पुराने दिनों में ले जाएंगे। नेशनल म्यूजियम ऑफ सऊदी अरबिया रियाद में एक अहम मकाम है जो यहाँ के इतिहास और संस्कृति को खूबसूरती से बयां करता है। यहाँ आपको इस्लामिक आर्टिफैक्ट, सऊदी कल्चर और इस रीजन की एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह म्यूजियम न सिर्फ नॉलेज से भरपूर है बल्कि इसके मॉडर्न डिस्प्ले और इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा यादगार बना देते हैं। रियाद का एक और हाईलाइट है दीरिया जिसे सऊदी के असली घर के तौर पर देखा जाता है। दीरिया एक एंशिएंट सिटी है जहां आपको ट्रेडिशनल मड ब्रिक आर्किटेक्चर और सऊदी घराने के असल असर मिले यानी कि मिट्टी के घर पुराने वाले। यहाँ आज भी रात में अलग अलग कल्चरल शोज और इवेंट्स होते हैं जो यहाँ के तहजीबी रंग को और भी ज्यादा जिंदा रखते हैं। रियाद का सफर आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल सऊदी अरब के बेहतरीन रंगों से मिलवाएगा और यह शहर आपके सफर को एक क्लासी और मेमोरेबल टच देगा। नंबर 5, जेद्दा। दोस्तों, हम बात करते हैं जेद्दा की जो सऊदी अरब का सबसे वाइब्रेंट और कल्चरली रिच शहर माना जाता है। यह शहर रेड सी के किनारे बसा है और अपनी ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क और डाइवर्स कल्चर के लिए मशहूर है। यहाँ का माहौल और लोगों का फ्रेंडली नेचर जेद्दा को सऊदी अरबिया का सबसे वेलकमिंग शहर बनाता है। जेद्दा का सबसे मशहूर लैंडमार्क है कॉर्निश जो रेड सी के साथ साथ एक खूबसूरत और वाटर फ्रंट प्रोमेनेड है। कॉर्निश पर चलते हुए आपको मॉडर्न आर्ट इंस्टॉलेशंस और स्कल्पचर्स मिलेंगे जो जेद्दा को एक ओपन एयर आर्ट म्यूजियम बनाते हैं। रात के वक्त यहाँ पर लोगों का आना जाना और खूबसूरत रोशनी के साथ यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। एक और मस्ट विजिट जगह है अल बलद जो जेद्दा का पुराना शहर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अल बलद में आपको पुरानी और ट्रेडिशनल हिजाजी स्टाइल में बने हुए मकान मिलेंगे जिनमें खिड़कियों पर खूबसूरत लकड़ी का काम है। यहाँ पर आपको लोकल बाजार और
शॉप्स मिलेंगे जहां से आप यहाँ का मशहूर इतर, खजूर और लोकल हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हैं। अल बलद की रात को रोशन की गई गलियों में चलना एक पुरानी दुनिया का एहसास करवाता है। जेद्दा में किंग फहद फाउंटेन भी देखा जा सकता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा फाउंटेन है। यह फाउंटेन 300 मीटर पानी उछालता है और रात को उसकी रोशनी के साथ यह नजारा और भी ज्यादा शानदार लगता है। यह फाउंटेन जेद्दा की कोस्ट लाइन पर चमकता है और शहर का एक सिंबल जो है वो बन चुका है। जेद्दा के शोर पर वाटर स्पोर्ट्स पर भी काफी क्रेज है। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का मजा भी ले सकते हैं, जहाँ रेड सी की खूबसूरत मैरीन लाइफ और कलरफुल कोरल्स आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। तो अगर आप सऊदी अरबिया के मॉडर्न और ट्रेडिशनल कल्चर का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो जेद्दा आपके सफर में जरूर शामिल होना चाहिए। नंबर 6, तैफ। दोस्तों हम चलेंगे एक ऐसे शहर की तरफ जो सऊदी अरबिया के पहाड़ों में बसा है और अपनी खूबसूरती और मौसम के लिए मशहूर है, तैफ। तैफ एक हिल स्टेशन है जो अपने लश ग्रीन वैलीज और खूबसूरत बगात और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है। यह शहर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ठंडी वादियों और ताजा गुलाबों के बगीचों के मजा लेना चाहते हैं, खुशबू लेना चाहते हैं। तैफ के गुलाबों के बाग दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का तैफ रोज फेस्टिवल हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लोकल और टूरिस्ट दोनों शामिल होते हैं। ये गुलाब न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि इनकी खुशबू और खासियत भी बेमिसाल है। तैफ के गुलाबों से बने हुए अतर और परफ्यूम्स दुनिया भर में फेमस है और इस फेस्टिवल के दौरान आपको ये प्रोडक्ट खरीदने का भी मौका मिलता है। एक और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है अल शफा और अल हदा, जो तैफ के पहाड़ और वादियों में आपको ब्रेथ टैकिंग व्यूज देते हैं। यहाँ पर आप केबल कार राइड का मजा भी ले सकते हैं जो आपको ऊंचे पहाड़ और वादियों के बीच से गुजरती है। अल हदा में वाइंडिंग माउंटेन रोड्स और सीनिक व्यूज के साथ यहाँ के मंकीज भी बहुत मशहूर हैं जो आपका स्वागत करते हैं। तैफ का एक और हिस्टोरिकल लैंडमार्क है शुब्रा पैलेस, जो शहर की हेरिटेज और रॉयल हिस्ट्री का सबूत है। ये पैलेस अपने यूनिक इस्लामिक आर्किटेक्चर और कार विंडोज के लिए जाना जाता है। पहले सऊदी के शहजादों का रेजिडेंस भी रह चुका है और अब ये एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, जहां आपको सऊदी अरबिया के पुराने तवारीखी और आर्टिफैक्ट और तहजीब का एहसास होगा। तो अगर आप सऊदी अरबिया के डिजर्ट और कोस्ट लाइन से हटकर कुछ हिल स्टेशन और हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो तैफ एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो आपके सफर को रिफ्रेशिंग और यूनिक बनाएगा। अगर तैफ के अंदर आप जियारतें करना चाहते हैं, जो कि रिसेंटली मैंने की भी थी, वो वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, तो मस्जिद अदीस है या मस्जिद अदास है, उसे भी जरूर। तैफ में ये वही जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैफ के लोगों ने उस वक्त पत्थर मारे थे और हजरत अदीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नामक एक ईसाई नौजवान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बचाया था जब अल्लाह के नबी ने वहां पर पनाह ली थी और उनको अंगूर खिलाए। अब यहाँ एक मस्जिद बनी हुई है जिसे मस्जिद अदीस कहा जाता है। नंबर 2, मस्जिद हजरत अली। कहा जाता है कि इस जगह पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज अदा की थी। यह ताइफ का एक महत्वपूर्ण इस्लामी स्थल है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मस्जिद की बनावट और पुरानी इस्लामी शैली से खास बनाती है और ये सारे के सारे जो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ बहुत बड़े दर्जे के अफजल दराज सहाबा इकराम है। नंबर 3, मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास। यह मस्जिद इस्लाम के महान सहाबी और तफसीर के इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकबरे के पास स्थित है। यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है और यहाँ जियारत करने के लिए लोग आते हैं। नंबर 4, बाग ए ताइफ। यह वही बाग है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देने आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे प्यारे नबी पर उस वक्त पत्थर बरसाए। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी, जिसे दुआए ताइफ भी कहा जाता है। नंबर 5, कसर ए शिबली। यह अमवी और अब्बासी दौर का एक ऐतिहासिक किला है। इसे हजरत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जोड़ा जाता है, जो एक मशहूर इस्लामी शख्सियत थे, 6 सहाबा इकराम थे। नंबर 6, मस्जिद साद बिन अबी वक्कास। यह मस्जिद हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर बनी। हजरत साद इस्लाम के पहले तीरंदाज के नाम से भी जाने जाते हैं। इस मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। नंबर 7, जबल धुरवा। यह ताइफ के पहाड़ी इलाकों में स्थित है। इस जगह को इस्लामी इतिहास से जोड़ा जाता है और यहाँ से ताइफ का खूबसूरत नजारा दिखता है। नंबर 8, शहर ताइफ का पुराना बाजार। दोस्तों इस बाजार में इस्लामी दौर की पुरानी यादें जो है वो बसी हुई है। यहाँ से आप इस्लामी किताबें, इत्र और पारंपरिक अरब कपड़े जो है जो वो पहनते हैं खरीद सकते हैं। ताइफ क्यों जाएं? दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम से जुड़ा शहर, ठंडा और खूबसूरत पहाड़ी इलाका, इस्लामी इतिहास से जुड़े बहुत ज्यादा स्थान यहाँ पर है। सहाबा और इस्लामी दौर की मस्जिदें। अगर आप सऊदी अरब में हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो ताइफ की जियारत जरूर करें। जब मैं गया था तो इतनी प्यारी खुशबू आई थी कि बस क्या ही शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की, आभा। दोस्तों हम आपको ले चलेंगे एक और खूबसूरत और हिल स्टेशन शहर आभा की तरफ, जो सऊदी अरबिया के असीर प्रोविंस में स्थित है। आभा अपने ठंडे मौसम, हसीन पहाड़ और वाइब्रेंट कल्चर के लिए मशहूर है। यह शहर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नेचर और एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं और सऊदी अरबिया का एक बिल्कुल अलग पहलू देखना चाहते हैं। आभा का सबसे मशहूर लैंडमार्क है जबल सौदा, जो सऊदी अरबिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी माना जाता है। यहाँ से आपको सऊदी के सबसे ब्रेथ टैकिंग व्यूज और पैनोरेमिक व्यूज देखने को मिलते हैं। एडवेंचर के शौकीन यहाँ पर हाइकिंग और ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं और जबल सौदा का ये सफर बहुत ही थ्रिलिंग और यादगार बन सकता है। एक और हाईलाइट है अल सौदा नेशनल पार्क, जहाँ की हरियाली
हरियाली और यूनिक फ्लोरा फोना देखने लायक है। मॉनसून के मौसम में यहाँ की पहाड़ियां और भी लश और हसीन हो जाती हैं और आपको लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पिकनिक और आउटडोर एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए कई फैमिलीज और टूरिस्ट आते हैं। आबा का आर्ट और कल्चर भी बहुत वाइब्रेंट है जो आपको असीर हेरिटेज विलेज में देखने को मिलेगा। यह विलेज अपने ट्रेडिशनल मड हाउसेस और यूनिक असीरियन आर्ट वर्क के लिए मशहूर है। यहाँ की औरतों का ट्रेडिशनल वॉल आर्ट जिसे अल कट अल असीरी कहा जाता है यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में भी शामिल है। आपको यहाँ के हाउसेस और वॉल्स पर ब्राइट और कलरफुल जियोमेट्रिक डिजाइन्स देखने को मिलेंगे जो शहरी तहजीब और ट्रेडिशन का हिस्सा है। आभा में आप अल मुफ्तहा विलेज भी देख सकते हैं जो आर्टिस्ट और आर्टिसंस का घर है। यहाँ आपको गैलरीज, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल मार्केट्स मिलेंगे जहां से आप लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आबा का सफर सऊदी अरबिया का एक रिफ्रेशिंग और कलरफुल पहलू दिखाता है जहां का सुहाना मौसम और फ्रेंडली लोग आपके दिल में एक गहरा असर छोड़ेंगे। नंबर 8 दम्माम। अब हम सऊदी अरबिया के मशहूर कोस्टल सिटी दम्माम की तरफ बढ़ते हैं जो अरबियन गल्फ के किनारे बसा है। दम्माम अपने प्रिस्टीन बीचेस, मॉडर्न लाइफस्टाइल और वाइब्रेंट शॉपिंग और डाइनिंग सीन्स के लिए मशहूर है। यह शहर ईस्टर्न प्रोविंस का कैपिटल है और सऊदी के मॉडर्न और रिलैक्स एटमॉस्फेयर का एक बेहतरीन मिसाल है। दम्माम का कॉर्निश यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पॉट है जो लोगों के लिए एक रिलैक्सिंग और रिक्रिएशनल डेस्टिनेशन का काम करता है। कॉर्निश के साथ साथ चलते हुए आपको अरबियन गल्फ का खूबसूरत व्यू मिलता है और यहाँ आप पिकनिक, साइकिलिंग और इवनिंग वॉक्स का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर हर साल हजारों लोग सनसेट का खूबसूरत मंजर देखने आते हैं और यहाँ की वेल मेंटेन गार्डन्स और पार्क्स का चार्म और ज्यादा बढ़ा देते हैं। दम्माम में एक और फेमस स्पॉट है हाफ मून बे जो अपने आर्क शेप, शोर लाइन और शांत पानियों के लिए मशहूर है। हाफ मून बे पर वाटर स्पोर्ट्स का भी काफी क्रेज है जैसे जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग और स्नॉर्कलिंग। इसके अलावा अगर आप कैंपिंग और बारबेक्यू का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल है जो इस जगह को फैमिलीज और ग्रुप्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाती है। दम्माम के कल्चरल साइड को समझने के लिए आपको किंग अब्दुल अजीज सेंटर और वर्ल्ड कल्चर इतरा को जरूर देखना चाहिए। ये सेंटर सऊदी अरबिया की आर्ट, साइंस और लिटरेचर के खूबसूरत संगम है। यहाँ आपको आर्ट गैलरीज, साइंस एग्जिबिट्स और इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स मिलेंगे जो सऊदी अरबिया के मॉडर्न और इनोवेटिव साइड को शोकेस करते हैं। इतरा का आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक मास्टरपीस है जो बाहर से ही आपका दिल जीत लेता है। शॉपिंग और डाइनिंग के शौकीनों के लिए दम्माम के अलग अलग मॉल्स और लोकल मार्केट्स भी बहुत पॉपुलर है। मेरीना मॉल और अल शतिया मॉल आपको हाई एंड शॉपिंग और इंटरनेशनल डाइनिंग ऑप्शंस के साथ एक ही जगह पर पूरी दुनिया का टेस्ट देते हैं। दम्माम का सफर आपको सऊदी अरबिया के एक मॉडर्न और लाइवली पहलू देखने का मौका देगा जहां रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पाएंगे। नंबर 9 यंबू। दोस्तों बात करते हैं सऊदी अरबिया के एक और खूबसूरत शहर यंबू की जो रेड सी के किनारे पर बसा हुआ है। यंबू अपने शांत बीचेस, रिच मैरीन लाइफस्टाइल और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। यह शहर दो हिस्सों में बटा है, यंबू अल बहर जो कोस्टल और टूरिस्ट फ्रेंडली है और यंबू अल नखल जो अपने डेट, पाम ग्रोव्स और ट्रेडिशनल अरब कल्चर के लिए मशहूर है। यंबू का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका साफ और सुंदर पानी समुद्र का। यहाँ पर स्कूबा का डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का अनोखा अनुभव मिलता है रेड सी के नीचे। आपको स्टनिंग कोरल रीफ्स और वाइब्रेंट मैरीन लाइफ देखने को मिलेगी। यंबू के साहिल पर आपको कई डाइव सेंटर्स मिलते हैं जो बिगिनर से लेकर एडवांस डाइवर्स के लिए फैसिलिटीज और ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ का समुद्री जीवन और नीला पानी किसी भी वाटर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन जो है वो बन जाता है। यंबू कॉर्निच भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताने के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ के बीच, पार्क्स और प्रोमेनेड्स पर लोग इवनिंग वॉक, पिकनिक और बोट राइड्स का मजा ले सकते हैं। कॉर्निश पर कई सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी हैं जो लोकल और इंटरनेशनल व्यंजन ऑफर करते हैं। शाम के वक्त कॉर्निश पर सनसेट का नजारा देखना एक यादगार तजुर्बा होता है। यंबू का हिस्टोरिकल साइड भी देखने लायक है। यहाँ पर एक ओल्ड टाउन है जो अपने ट्रेडिशनल अरब आर्किटेक्चर और पुरानी गलियों के लिए मशहूर है। यहाँ आपको बहुत से ओल्ड स्टाइल हाउसेस मिलेंगे जो खास सऊदी हिजाजी स्टाइल में बने हैं। यंबू ओल्ड टाउन को धीरे धीरे रिस्टोर किया जा रहा है और यहाँ हर साल लोकल फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं जो शहर की तहजीब और परंपराओं को जिंदा रखते हैं। तो अगर आपको बीचेस और एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है और आप सऊदी अरबिया के सीनिक और सीरीन पहलू एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यंबू जरूर आपके सफर में शामिल होना ही चाहिए। नंबर 10 नियोम सिटी। दोस्तों आखिरी और शानदार डेस्टिनेशन है सऊदी अरबिया का फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी प्रोजेक्ट नियोम और विजन 2030 के तहत इसको बनाया जा रहा है। ये
प्रोजेक्ट एक ऐसा शहर होगा जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का आने वाला रूप दिखाएगा। नियोम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक कंप्लीट रीजन है जिसमें माउंटेन्स, डिजर्ट्स और रेड सी कोस्टलाइन का एक परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा। यह दुनिया का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसे सऊदी अरबिया को ग्लोबल टूरिस्ट और बिजनेस हब बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कोशिश कर रहे हैं इसको दुबई से भी ज्यादा एडवांस बनाने की। नियोम का एक खास हिस्सा है द लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइनियर सिटी होगा जिसमें कार्स की जरूरत नहीं होगी। ये सिटी सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी और यहाँ के फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और मॉडर्न फैसिलिटी जैसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। द लाइन में हर चीज वॉकिंग डिस्टेंस पर होगी और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह से ऑटोनोमस और इको फ्रेंडली होगा। यह सिटी एक यूनिक डिजाइन और जीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ दुनिया के सबसे सस्टेनेबल सिटीज में से एक होगी। नियोम रीजन में एक और अहम प्रोजेक्ट है ट्रोजेना या ट्रोजेना, जो एक माउंटेन रिजोर्ट होगा और यह सऊदी अरबिया का पहला स्काई डेस्टिनेशन होगा। यहाँ पर लोगों को स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और माउंटेन एक्टिविटीज का मजा मिलेगा। और ट्रोजेना में माउंटेन्स, नियोम में ओक्सागोन भी शामिल है जो एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी होगा। यह शहर सर्कुलर शेप में रेड सी के ऊपर फ्लोट करेगा और यहाँ पर स्मार्ट इंडस्ट्रीज और फ्यूचरिस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सऊदी अरबिया के इनोवेटिव और एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच की एक जबरदस्त मिसाल है। सो दोस्तों, ये थे ओवरऑल टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन सऊदी अरबिया। उम्मीद करता हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आई होगी और जो आपका सोचने का नजरिया है सऊदी अरब को लेकर कि सऊदी अरबिया में सिर्फ एक इस्लामिक देश के साथ साथ मदीना और मक्का ही है, तो उससे आप थोड़ा बाहर आए होंगे। बहुत कुछ आपको पता चला होगा जो शायद आज से पहले आपको नहीं मालूम होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना जो कि ट्रैवलर्स हैं या ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं कहीं पर भी, उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।